हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम अंकित वर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। और हमने अभी तक इंजीनियरिंग साइंस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम 2021 का क्वेश्चन पेपर पहले सॉल्व कर रहे हैं। और कोशिश ये कर रहे हैं कि विद कंसेप्ट इसको सॉल्व करा जाए और साथ के साथ आंसर हम मैच कर रहे हैं। 2 पार्ट मैंने अब तक इसमें बना दिए हैं, थर्ड पार्ट है ये, और 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके बाद हम 1 नंबर के क्वेश्चंस को करेंगे, या गेट 2020 2019 उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रॉपर एक लेक्चर सीरीज बनाने का मेरा मन है इसमें, जिसमें आपको सभी के सभी सॉल्यूशंस मिले। इंजीनियरिंग साइंस के कंप्लीट 2015 से लेके स्टार्ट करते हैं। 6-7 सालों के इंजीनियरिंग साइंस हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ये 3, और मैथमेटिक्स हो गया। इसके हम लगातार कोशिश करेंगे कि एक लाइन से लेक्चर सीरीज बनाई जाए और आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिले, क्योंकि इसके सॉल्यूशन जल्दी से मिलते नहीं हैं। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और स्टार्ट करें। आज स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, अब तक हमने ये सब क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट कर दिए हैं। आपने पिछला लेक्चर देखा होगा, ठीक है, 18 तक ये सभी के सभी क्वेश्चन हमने विद कंसेप्ट अच्छे से इनको सॉल्व कर दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 15 बहुत शानदार था, आपको अच्छा लगा होगा पिछले लेक्चर में। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। इस लेक्चर में भी कुछ क्वेश्चन अच्छे होंगे, कुछ ठीक ठाक होंगे। देखो, इसने क्या कहा, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री पे एक गैप रखा है 1 mm का बिटवीन द टू रोड्स एज शोन इन द फिगर। दीज टू रोड्स मस्ट बी फिक्स्ड। यहाँ पर ये क्या रहेंगे, फिक्स है। सिंबल वैसे देख के रखना चाहिए था, बाकी आगे पढ़ते हैं। गिवन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ऑफ द रोड इज 1500 mm²। यंग मॉडुलस दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दिया है। व्हेन द टेम्परेचर हैज रीच्ड 150 डिग्री सेंटीग्रेड, द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस इन ईच ऑफ द रोड। देखो, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाओगे थर्मल स्ट्रेस तो लगी रही है, इतना समझ में आती है, ऑब्वियसली ये बढ़ेगी। बट ये गैप 1 mm का है, क्या इसका जो एक्सपेंशन होगा, क्या वो 1 mm से कम होगा इन दोनों का, ये 1 mm से ज़्यादा होगा? सपोज वो 1 mm से अगर ज़्यादा होता है, तो ये वाली रोड क्या लगाएगी इस पे, कंप्रेसिव फोर्स लगाएगी, 2 वाली 1 पे, और 1 वाली भी 2 पे क्या लगाएगी, कंप्रेसिव फोर्स लगाएगी। कब, मेरी बात समझ रहे होंगे। अगर ये 1 mm से ज़्यादा हो तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं, एल अल्फा डेल्टा टी का मतलब क्या होता है। एल अल्फा डेल्टा टी, इसको स्टार्ट से ही बता देता हूँ कि चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, एल अल्फा डेल्टा टी होता है, राइट। तो चेंज इन लेंथ निकालते हैं, इसकी कितना आएगा, 300 mm में ही निकाल लेते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 23 × 10⁻⁻6 है, और डेल्टा टी कितना है, 125 है। ठीक है, इसको कैलकुलेटर से जल्दी से सॉल्व करते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक इसको सॉल्व वैसे नहीं किया है अपने आप को। 300 × 23 × 125 × 125 हो गया 300। ठीक है, कितना हो गया ये, 0.86, 0.86 आ गया। ठीक है, ये इतना खींचेगा। अब समझने की बात ये है कि ये वाला भी तो इतना खींचेगा, ठीक है, तो ये वाला भी इतना खींचेगा, तो ये आपस में ऑब्वियस सी बात है, ये तो आपस में टकराएंगे ही, और ये एक दूसरे से कैसा फोर्स लगेगा, कंप्रेसिव फोर्स लगेगा। क्यों, ये भी 0.86 इधर की साइड जाएगा, ये भी 0.86 इधर की साइड जाएगा, है ना। कितना तक नहीं होता, अगर ये 0.49 होता, है ना, 0.49 मान लो चलो, और ये वाला भी 0.49, और बहुत छोटा सा गैप रह जाता, मान लेते हैं 0.02 mm का, 0.01 mm का, तब नहीं लगता। लेकिन ये थोड़ा सा इधर खिसक रहा है यहाँ तक, और ये वाला भी इधर तक खिसक रहा है। मेरी बात शायद समझ गए होंगे, बहुत मुश्किल चीज़ नहीं थी ये। अब मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखो, ये तो रहा, इसमें एक को मैं बताता हूँ कैसे होगा।
ऐसे ही बन गया यार। अब ये गैप कितना है 1 mm का। इसमें सिंपल कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लगाते हैं, है ना, मतलब जिसमें दोनों की दोनों चीज़ें एक साथ कवर हो जाए। इसकी क्या होगी, ये वाली रोड क्या ए है, शायद ये वाली बी है। इसका क्या होगा, एल अल्फा डेल्टा टी चेंज इन लेंथ होगा। और ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्स के लिए क्या होगा, क्योंकि ये इसको कम करने की कोशिश करेगी बी वाली रोड, तो वो क्या हो जाएगा माइनस के पी एल अपॉन ए। इसी तरीके से इसका क्या होगा बी वाले का, एल अल्फा डेल्टा टी, क्योंकि लेंथ दोनों की सेम है, अल्फा सेम है, डेल्टा इसलिए मैं एल ही लिख रहा हूँ। दोनों की लेंथ 300 mm है, आप चेक कर सकते हो। और फोर्स भी ऑब्वियसली सेम फोर्स लगाएगा, क्योंकि दोनों का एक्सटेंशन सेम रहेगा तो पी भी सेम रहेगा, है ना, सही बात है। तो ये हो गया माइनस पी एल बाय ए, ये वाला बी के लिए रहेगा, ये वाला ए के लिए रहेगा। तो मैं अगर इसको लिखूं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 2 कॉमन ले लूँ इसमें, एल अल्फा डेल्टा टी माइनस पी एल बाय ए ही कर लूँ। ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 mm के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट, अगर हम देखें क्वेश्चन को, इसने पूछा है द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस इन ईच ऑफ द रोड। तो हम पी निकाल लेंगे। नॉर पी, ये ऑब्वियसली जब ये पी फोर्स जो इस किससे ये कंप्रेसिव फोर्स लग रही है, उसी की वजह से तो स्ट्रेस डेवलप हो रही है ना। तो उसको हम ऐड कर देखते हैं, पूरा कैलकुलेट करके देखेंगे इसमें कितना आएगा वैल्यू। तो यहाँ से 2, एल की वैल्यू है 300 mm इंटू अल्फा 23 इंटू 10⁻⁻6 इंटू डेल्टा टी माइनस पी पता नहीं है, एल 300 mm है, ठीक है, अपॉन एरिया कितना दिया है इसके अंदर 1500 mm² दिया है, और ई 75 गीगा पास्कल दिया है। एरिया कितना दिया है 1500, और ये 75 गीगा पास्कल दिया है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, सब कुछ mm में आएगा, ये सब चीज़ वैल्यू क्या है, ये ऊपर वाला भी mm में है, ये भी mm में है, ये भी अब mm में आ जाएगा। क्यों, देखो 75 गीगा पास्कल दिया है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10⁹ पास्कल। और उसको जब मैं 6 अब mm में करने के लिए क्या करना होगा, 10⁶ से डिवाइड करना होगा। तो ये न्यूटन पर mm² में लिख सकते हैं हम लोग इसको। तो इस तरीके से हमने इसको लिखा, ये भी अब mm में है, ये भी mm में है, और इक्वल्स टू 1 mm। ठीक है, देखिए ये कितना आया था हमारा सॉल्व करके, 0.86 आया था आई थिंक, माइनस ये कितना आएगा 5 से जाएगा, और ये कितना जाएगा, ये 5 375, ठीक कर रहे हैं ना, इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी, और एक काम करते हैं ना सीधा, एक मिनट, हम P अपॉन ये जो एरिया लिखा है, हम यहाँ सीधा इसको स्ट्रेस ही ना लिख दें, कर सकते हैं ना ऐसा, कैलकुलेशन भी कम हो जाएगी। स्ट्रेस लिख देते हैं यहाँ पर, नॉर्मल स्ट्रेस जो हमें निकालनी है, स्ट्रेस है ये P अपॉन एरिया। समझ गए होंगे मेरी बात को आप। तो क्या आ गया, ये 75 से कितने से जा रहा है, ये 4 से जा रहा है आई थिंक। तो कितना आ गया 2.86 माइनस कितना हो रहा है ये 4 सिग्मा अपॉन 1000 +1 mm, राइट। अंदर मल्टीप्लाई इसकी अगर मैं करूं, देखते हैं, तो ये 2 इधर नीचे आ जाएगा, 0.5 हो जाएगा, इसको इधर पहुंचा देंगे, इसको इधर पहुंचा देंगे, तो 0.36 हो गया है इधर, इक्वल्स टू 4 सिग्मा अपॉन 1000 हो गया है, राइट।
और ये स्ट्रेस भी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में ही आएगी, क्योंकि ये तो न्यूटन में था लेकिन एरिया एमएम में लिया है हमने सब कुछ, तो ये न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में आ गई है। तो ये गया इससे कितने से, 0.09 से, ठीक है। 1000 करा तो इसकी सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई, न्यूटन 90। लग तो सही रहा है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में निकली है वैल्यू, कैलकुलेशन की है यार सिर्फ, बहुत ऑन जब ऑन द स्पॉट करते हैं ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। आप साथ साथ खुद कैलकुलेशन करोगे ज़्यादा अच्छा है। इसको तो मेरे को फास्टली ही करना था, बैक करके देख सकते हो। अब मेन मेरे को इस बात की टेंशन है कि आंसर सही है या नहीं। मेगा पास्कल में पूछा है देखो, यानी कि न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में पूछा है। आंसर 100% सही होने वाला है, बस कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। देख लेते हैं। 90.6 हो सकता है थोड़ा बहुत वो, क्योंकि मैंने ना 0.86 जो वो लिया था 0.8, वो आगे 0.862 आया था, आगे भी उसकी वैल्यूज आई थी, तो इसी वजह से थोड़ी सी ये जो मिस्टेक है इस वजह से हो सकता है। आंसर हमारा लगभग सही है, लगभग क्या बिल्कुल सही है, बस वो जो कैलकुलेटर से अगर आप करोगे ना तब वही वैल्यू आएगी, ठीक है। जो हमने एल अल्फा डेल्टा टी निकाला ना वो उसी से आया है, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आते हैं। इसने क्या कहा, एक ट्यूब है जिसका इनर डायमीटर कितना दिया है, इनर रेडियस सॉरी 4 सेंटीमीटर, तो डायमीटर 8 सेंटीमीटर हो गया, आउटर रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो डायमीटर 10 सेंटीमीटर हो गया। कैन कैरी अ मैक्सिमम टॉर्क टी। ट्यूब है ये, एक तरह से होलो आप इसको मान सकते हैं। दिस ट्यूब इज नाउ रिप्लेस्ड बाय सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट, इसको रिप्लेस कर दिया है। ऑफ द सेम मटेरियल, मटेरियल सेम है तो टाउ की वैल्यू सेम रहेगी। द मिनिमम रेडियस सॉलिड शाफ्ट का इसने डेफिनेटली पूछा, सेंटीमीटर में ही पूछा है। टू कैरी द सेम अमाउंट ऑफ टॉर्क टी। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, इसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। टी बाय जे इक्वल्स टू टाउ अपॉन आर होता है। तो इसने दोनों का क्या कहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि टॉर्क सेम है दोनों का। टॉर्क सेम होने का क्या मतलब है, टॉर्क किसके अब मटेरियल भी सेम है, ये भी चीज सेम है, यानी कि जे अपॉन आर ऑफ होलो बराबर जे अपॉन आर ऑफ सॉलिड। ये है सिंपल यहां पर क्वेश्चन, ठीक है। ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये भी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम वैल्यूज रखते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, होलो के लिए अगर मैं निकालूं पाई बाय 32 डी की पावर 4 माइनस स्मॉल डी की पावर 4, और रेडियस को क्या लिख सकते हो, डी बाय 2 लिख सकते हो आप लोग, इक्वल्स टू सॉलिड के लिए अगर मैं निकालूं यहाँ पर कितना होगा, पाई बाय 32 डी डी एस लिख देता हूँ उसका डायमीटर, क्योंकि हमें जो निकालना है सॉलिड का डायमीटर निकालना है, अपॉन क्या होगा डी एस बाय 2 हो जाएगा, रेडियस को लिख देंगे हम लोग सॉलिड वाले के लिए जो हमें निकालना है, राइट। तो ये वैल्यूज जब हम पाई बाय 32 ये कट जाएगा, ठीक है। और ये 2 से ये वाला 2 भी कट जाएगा क्योंकि 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हमें 5 की पावर ये सॉरी 10 की पावर 4 दी है, माइनस 8 की पावर 4 अपॉन 10 इक्वल्स टू डी एस क्यूब। ये आपने बस निकाल देना है, आप कैलकुलेशन कर लेना इसको, ठीक है। ठीक है, ये सब जो भी वैल्यू आएगी अपॉन 10 करके उसका क्यूब रूट निकाल देना। आपका डायमीटर आएगा, ध्यान से उसको 2 से डिवाइड कर देना, क्योंकि यहाँ बहुत गलतियाँ होती हैं इस तरीके से। तो फिर वो आई थिंक रेडियस ही पूछा है इन लोगों ने, रेडियस पूछा होगा, उसका रेडियस पूछा है, ठीक है। तो वो मिनिमम रेडियस आ जाएगा
मतलब उसकी जो कंडीशन है कि इतना तो चाहिए ही चाहिए, जब दोनों को हमने टॉर्क को बराबर कर दिया। आसान क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा, 1 नंबर लायक है सीरियसली। एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसने कहा एक सिस्टम ए है, इसने क्या कहा, रेक्टेंगुलर ब्लॉक इस पे सीधा सीधा रखा गया है और रिसेंटली सपोर्टेड ऑन अ स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस के एज शोन इन द फिगर। तो ये तो सिंपल हो गया, ठीक है, सिंपल फिगर होगी ये वाली। बी में क्या करा इसने, एक जगह हिंज कर दिया है और सपोर्टेड सेंट्रली बाय द स्प्रिंग, सेंटर में इसको रख दिया गया। द रेशियो ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी टू ए, बी टू ए कितना होगा? देखो इसके लिए क्या होगा, ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट, या ओमेगा एन इक्वल्स टू अंडर रूट के बाय एम हो जाएगा इसके लिए, तो राइट, यही होता है। ओमेगा एन स्क्वायर की, ओमेगा एन की वैल्यू ये किसके लिए, ए के लिए हो गया है। अब बी के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा। अगर ये वेट इस पे गिरेगा तो रेजिस्टिंग टॉर्क हम लोग निकालेंगे इसमें। जब ये वेट इस पे सेंट्रली ऐसे पड़ेगा तो कैसे हो जाएगा। अच्छा, इसमें आपको मास्टरी चाहिए तो वेब सीरीज़, आप ये वेब सीरीज़ कह रहा हूँ, लेक्चर सीरीज़ आप देख सकते हो उसकी। वेब सीरीज़ दिमाग में आती है आजकल, इसके ऊपर लेक्चर सीरीज़ मैंने बहुत अच्छे से बनाई हुई है, आप देखना, सब चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी बढ़िया से। मान लेते हैं कि एंगल ये कितना है, थीटा है। अब इसका जो सेंटर है आफ्टर, क्योंकि ऑब्वियसली जब ये इसको ऐसे करेगा तो थोड़ा इंक्लाइंड जाएगा ना, सीधा सीधा वजन तो इस पर नहीं पड़ेगा ना रोड का, थोड़ा सा ऐसे ही जाएगा। तो ये अगर लेंथ बाय 2 है, ये कितना है, ये L बाय 2 रहेगा ऑब्वियसली, हाफ है लेंथ का। ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, L बाय 2 साइन थीटा। और छोटे वैल्यू के लिए हम क्या लिख लेते हैं, साइन थीटा को, वो छोटा सा एंगल होगा डिफ्लेक्शन, यानी कि L बाय 2 इंटू थीटा लिख सकता हूँ मैं इसको। सही बात है ना, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। L बाय 2 इसका लो, जो सेकंड फिगर है, ऐसे तो बहुत क्वेश्चंस किए होंगे, ठीक है, एक तरह से फिक्स भी नहीं करते चलो इसको, ठीक है। ये वाली वैल्यू L बाय 2 होगी और कितना इसमें वो रहेगा, इसका ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, L बाय 2 थीटा, ये भी मैं आपको इसमें बता चुका, L बाय 2 साइन थीटा होगा, ठीक है। अगर इसमें डिफ्लेक्शन कितने का हुआ, थीटा का हुआ, ठीक है। इस तरह से ही हम इसको लिखते हैं, राइट। अच्छा, अब आप इसमें देखिए कि बॉडी में इसको जनरली कैसे लिख सकते हैं, इसमें फोर्स कितना लग रहा होगा, के इंटू इसका डिफ्लेक्शन कितना, L बाय 2 थीटा का हुआ, ठीक है। अब इस पॉइंट पे अगर आप इसमें मोमेंट लोगे तो कितना आएगा, के इंटू L बाय 2 इंटू थीटा इंटू L बाय 2 आ जाएगा। एक और मोमेंट लग रहा होगा, आई इंटू अल्फा, या इतना टॉर्क लग रहा होगा, ये भी आप टॉर्क ही ले रहे हो, मोमेंट टॉर्क यहाँ पर बराबर बात है। तो आई अल्फा कितना होगा इसमें, आई इस पॉइंट पे इंटू अल्फा। अब मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, हमारी जनरल इक्वेशन क्या होगी इसकी, अल्फा प्लस ओमेगा एन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। या इसको d2 स्क्वायर थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0 भी लिखा होता है ना, इक्वल्स टू 0 लिख दो। तो क्या करते हैं, इसको ml स्क्वायर बाय 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो के एल स्क्वायर बाय 4 तो है ही, ml स्क्वायर बाय 3 कर देते हैं डिवाइड, इंटू थीटा इक्वल्स टू 0। अगर आप इसको इससे कंपेयर करोगे अब,
तो ओमेगा एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/4 k/m। ये कौन सा सिस्टम है हमारा, बी सिस्टम है। बी बाय ए का इसने रेशियो पूछा है, ओमेगा एन बी बाय ओमेगा एन ए, यही पूछा है इसने। तो कितना आ जाएगा, √3/4 k/m, और उसका क्या आया था, √k/m आया था। k/m से k/m कैंसिल हो जाएगा, √0.75 जब आप करोगे तो आएगा 0.86। इतना हमारा ये आंसर इसका आ जाएगा, या √3/2 भी इसको बोल सकते हैं, यानी कि 1.732 को 2 से डिवाइड करोगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है, वो जो ये सिंपल सी बात है ये वाली चीज़, और जो सिंपल था जब इसमें कुछ हिंज नहीं था तब तो √k/m है ही, जो ए सिस्टम है, दोनों का रेशियो डिवाइड कर दिया, आंसर निकाल दिया। ठीक है, आगे चले। ओहो, कोरोना वायरस का क्वेश्चन आ गया है। ए कोरोना वायरस ड्रॉपलेट ऑफ मास 1 माइक्रोग्राम, माइक्रो किलोग्राम नहीं, माइक यहाँ भी गलती की है कई लोगों ने, 1 माइक्रोग्राम इजेक्ट्स फ्रॉम द माउथ ऑफ अ पेशेंट विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.7 मीटर पर सेकेंड ट्रेवल्स थ्रू एयर। ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लेक्ट करने को कहा है इसने, टू बायंसी इफेक्ट। However, the droplet experience a air drag force proportional to its velocity, and the drag coefficient is इतना माइक्रो न्यूटन सेकेंड पर मीटर। Okay, the distance traveled by the droplet before its velocity reaches to 10% of its initial velocity। क्वेश्चन तो अच्छा है, करते हैं इसको। फोर्स की वैल्यू क्या होगी इसमें, ड्रैग फोर्स की, सी डी इंटू वी। मान लेते हैं कि ये कोई ड्रॉपलेट थी, नीचे की साइड जा रही थी, लेकिन वो वाला फोर्स उसने मना कर दिया, तो ड्रैग फोर्स क्या लग रहा होगा, सी डी इंटू वी लग रहा होगा। एफ डी की वैल्यू है ये, सी डी इंटू वी, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसने कितनी दी है, सी डी की वैल्यू कितनी दी है इसने, 1 × 10⁻⁶ इंटू वी, वेलोसिटी अभी मेरे को नहीं पता है। ये क्या आ गया हमारा, फोर्स आ गया। क्या आ गया हमारा, ड्रैग फोर्स आ गया। अब फोर्स की वैल्यू को, अब मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में रिलेशन पता है, ए की वैल्यू क्या होती है, वी डी वी अपॉन डी एक्स होती है, और ये भी एक तरह का फोर्स है। अगर मैं इसमें डी एल एम्बर्ट प्रिंसिपल लगाऊं, बॉडी ऊपर की साइड जा रही थी, है ना, मान लो ऊपर की साइड जा रही है, तो इधर नीचे की साइड क्या लगेगा इसका, एम ए फोर्स लगेगा, एम इंटू ए, एम ए लगेगा, मास इंटू एक्स। मास की वैल्यू कितनी दी है इसने, 1 ग्राम में दी है, चेक करें एक बार, केजी में करने के लिए कितने पे दी है, 1 माइक्रोग्राम में दिया है, माइक्रोग्राम में, यानी कि 10⁻⁹ आ जाएगा। देखो ध्यान समझो मेरी बात को, 1 माइक्रोग्राम दिया है, यानी कि 1 × 10⁻⁶ ग्राम दिया है, या 1 × 10⁻⁹ केजी दिया है। बात समझे। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 10⁻³ ठीक है, और वेलोसिटी कहाँ से, 0.7 से 10% ऑफ इट्स वेलोसिटी तक ये पहुँच जाता है। फाइनल वेलोसिटी कितने पे दी हुई है इसकी, ध्यान से देखिएगा, द ड्रॉपलेट बिफोर इट्स वेलोसिटी रीचेज टू 10% ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो इसने हमसे क्या पूछा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछा है इसने, भाई डिस्टेंस कितना ट्रेवल्ड करोगे।
तो यानी कि इसकी 10% रह जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 0.07 रह जाएगी। है तो थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, अब देखो v, अब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखो हम एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, 10⁻³ है इक्वल्स टू v dv/dx। v से v आई थिंक कैंसिल हो जाना चाहिए, बिल्कुल v से v क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ पर, देखो एक मिनट, v ये यहाँ पर एक वेरिएबल फंक्शन है तो ये हमने v से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया। और यहाँ पर भी वेरिएबल है, ठीक है, v से v कैंसिल हो गया, सही है। सो ये कितना आ गया, 1000 आ गया इधर, ठीक है, इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी वी। तो डी एक्स बराबर 1/1000, दोनों तरफ इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा, 0 से लेके s तक कर देते हैं, मान लिया s डिस्टेंस कवर करा है 0 से लेके, और ये वाली वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0.7 से 0.07 लगेगी। अच्छा, ये जो ड्रैग फोर्स है इसको हम एक्चुअली में, ये नेगेटिव आएगी, ये जो वैल्यू आएगी इस वजह से आपको लग रहा होगा। सो ये जो वैल्यू आएगी ड्रैग है, क्योंकि ड्रैग हो रहा है तो ये माइनस आएगा, यहाँ पर भी यहाँ माइनस आएगा, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, आंसर हमारा सही आएगा। सो ये कितना आएगा, इधर से dv आएगा। सो देख लेते हैं इसको कितना आएगा, ये 0.63/1000 मीटर में आएगा ये वाली वैल्यू, क्योंकि सब कुछ मीटर में, देखो ये मीटर पर सेकंड में ये हमारी वैल्यूज़ आई हैं, और ये भी हमने क्योंकि ये केजी में कन्वर्ट करा है, एक्सेलरेशन पता नहीं था। ये जो सीडी की वैल्यू है वो भी उसने किस में दी है, हमने उसको किस में, माइक्रो में दी थी, तो हमने उसको कन्वर्ट कर लिया था, यस राइट। तो ये इतना मीटर आ गया है, तो ये कितना आ गया, 0.0063, ठीक है। तो इतने मीटर आ गया है। अब अगर मैं देखूं इसको, distance traveled by the droplet before its velocity reaches to 10% of its initial velocity, ठीक है, इन मीटर, दिस इज दिस। मेरे हिसाब से यही आंसर आना चाहिए, राइट। देख लेते हैं बाकी, अभी आंसर क्या है 22 का, 0 से लेके 0.01 तक आई थिंक, लेकिन हमारी वैल्यू इसी के बीच में है। आप ध्यान से देखो, हमारा आंसर सही है। कितना आंसर है हमारा, 0.00063 है। जैसे मैं इसको समझाने के लिए, देखो मैं आपको, जैसे इसकी मिडल वैल्यू क्या आएगी, 0.005 आएगी, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.0050, है ना। एक और, यानी कि ये वाली वैल्यू है इसकी सेंट्रल वैल्यू, समझो इस बात को, ठीक है। ये वाली वैल्यू 0.000, यहाँ से ये वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू तो इसके बीच में ही आएगी ना, 0.0। तो आंसर तो मेरे हिसाब से सही होना चाहिए ये, अगर आप ये वाला आंसर रखते हो तो, ठीक है। और क्योंकि इसको, और तो इसमें मेरे हिसाब से कोई कंसेप्ट लगना नहीं चाहिए, सिंपल सी बात थी कि हमने एक्सेलरेशन निकालना है, दैट विल बी इक्वल्स टू dv/dx, क्योंकि वेलोसिटी वेरिएबल है ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू भी वेलोसिटी के टर्म्स में हमने रख दी है, बिकॉज जो ड्रैग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। सो वो यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा v की वैल्यू, राइट। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा ये क्वेश्चन, ओके। जो कि जो ड्रैग फोर्स है वो भी वेरी करेगा वेलोसिटी के हिसाब से, तो हम तो v रखेंगे ना, ये सिंपल इस वेलोसिटी को कहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो इसी के साथ हमने जो 2 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं इंजीनियरिंग साइंस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कंप्लीट करते हैं विद कंप्लीट सॉल्यूशंस। एक एक क्वेश्चंस मैंने इसमें आपको सॉल्व करा दिया विद कंसेप्ट। 1 नंबर वाले क्वेश्चंस रहते हैं, वो भी मैं एक लेक्चर बना के कोशिश करूँगा कि उसको कंप्लीट करा दिया जाए। 3 लेक्चर मैंने इसके ऊपर बना दिए हैं। एक लेक्चर में हम लोग वो
9-10 क्वेश्चन जो भी हैं 9 क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद हम 2020 2019 उसके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में, इस लेक्चर सीरीज़ में, राइट। सो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, धन्यवाद।